बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इस्लामाबाद बड़ी मरकज़ बना हुआ है निगाहों का, और इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़े अहम केस की समाअत हो रही है, और वो केस है पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शंस का। लेकिन यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात यह है कि अभी जो इलेक्शन की बात हो रही है और जिसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो पंजाब के सूबाई इलेक्शंस हैं। और इसके साथ ही इस्लामाबाद में एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का जो इजलास है वो जारी है, और उस इजलास में जो कल का दिन गुजरा है और इसी दौरान जो कैबिनेट मीटिंग हुई है तो वो भी बड़ी धमाकेखेज़ किस्म की एक एंट्री समझ लें कि हुई है इस माहौल के अंदर। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का मौसम चल रहा है वो तो कुछ ठंड की तरफ है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वो आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब समाअत हो रही है जो 30 अप्रैल के इलेक्शंस के हवाले से, तो उसमें अब इस वक्त के जो रिमार्क्स हैं उस तक तो ऐसा फील हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन की डायरेक्शंस देगी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये इसका भी फैसला आना है, अभी इसके ऊपर समाअत होनी है, और कभी चांसेस हैं कि आज शायद इस समाअत के मामले को और फैसले को आज शायद मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट के इस इजलास के बाद पार्लियामेंट का सेशन होता है, और पार्लियामेंट के सेशन के बाद एक रात को कैबिनेट मीटिंग होती है, और कैबिनेट मीटिंग में कुछ इस्लाहत मंजूर की जाती हैं, कुछ तरमीमी बिल समझ लें कि वो मंजूर किया जाता है। उसने भी बड़ा एक कहें कि बड़ी एक आवाज़ वो हो गई है, शुरू हो गई है, और वो है जी कि कैबिनेट डिवीज़न ने मंजूरी दी है 3-4 तब्दीलियों की, और उसका ताल्लुक जजेस कम्युनिटी के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ है। और उसमें सबसे पहले जो चीज़ वो है सो मोटो इख्तियार। अब पार्लियामेंट ने ये इख्तियार जो चीफ जस्टिस के पास था, सो मोटो के चीफ जस्टिस किसी भी बात के ऊपर जब वो उनका इख्तियार था, जब वो चाहते थे वो सो मोटो ले लेते थे और उस केस के ऊपर बेंच बन जाता था। लेकिन अब पार्लियामेंट के तरमीमी बिल की वजह से अब ये इख्तियार सीनियर मोस्ट 3 जजेस के पास चला गया है। एक चीफ जस्टिस साहब हो जाएंगे, और 2 जो उसके बाद आने वाले मुतवक्के चीफ जस्टिस कह लें या जो सीनियर तरीन जजेस होंगे, वो तीनों बैठकर उस बात का पहले अहाता करेंगे कि क्या इसके ऊपर सो मोटो बनता भी है या नहीं, और फिर उसके बाद ये सो मोटो का फैसला किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे अहम थी वो ये थी कि जो बेंच बनाने में जो बेंच बनाने का इख्तियार था वो भी चीफ जस्टिस के पास था, लेकिन अब ये इख्तियार भी उस कमेटी को दे दी गई है। उस कमेटी में सीनियर तरीन जो मोस्ट सीनियर तरीन जजेस होंगे वो 3 होंगे, वो फैसला करेंगे कि किस केस का कौन सा बेंच बनना है, उस केस के अंदर कौन कौन से जजेस शामिल होंगे। ये चीज़ ऐसी आई है। तीसरी जो चीज़ है वो है जो जजेस की तैनाती के हवाले से है, उसका भी उसके अंदर जिक्र है कि जजेस की जो तैनाती है वो पहले भी ये रूल ऑफ लॉ था कि जो सीनियर तरीन जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, क्वेटा हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, लेकिन पिछली उसमें हमने देखा है कि उसमें कुछ इस तरह का हुआ है कि वो जो एक क्राइटेरिया था उसको बाईपास किया गया है, और इसमें कुछ इस तरह का शुबा था कि पसंद नापसंद के मामलात को देखा गया। तो अब इस चीज़ के ऊपर भी दोबारा से ये कहें कि कानून साजी की गई कि जो सीनियर जज होगा तो वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। अच्छा, अब यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि ये जो तरमीम्स आई हैं तो ये तरमीम उस फैसले से मिलती जुलती हैं जो जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला किया था सो मोटो के हवाले से। जो उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर एतराज़ उठाया था तो इसको उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कि वो वाली चीज़। अब जैसे ही उस फैसले में उन्होंने लिखा कि माजी में साबिक जैसे साकिब निसार किस तरह की नोयत के सो मोटो लेते थे, और इवन के वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट पढ़ते थे, अखबार के अंदर कोई तराशा देखते थे, किसी उसके अंदर पब्लिक टॉक के अंदर कोई बंदा बात करता था तो सो मोटो ले लेते थे, और वो सो मोटो ज़्यादातर कानूनी बजाय वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होते थे, जिसमें गलियों की सफाई, हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम, डैम्स, फलां। तो ये चीज़ उन्होंने जिक्र की थी। तो कल इसके हवाले से खसूसी तौर पर ये सो मोटो का जो इख्तियार है। अच्छा, फिर अब भी जो समाअत हो रही है ये भी एक सो मोटो है।
दूसरी चीज़ कि बेंच था, तो ये भी हम देख रहे हैं और ये जो तासुर जा रहा है वो यही है कि जब कोई एक मखसूस पार्टी की केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें 2-3 जजेस ऐसे हैं जो हर हाल में बेंच का हिस्सा होते हैं। हालांकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मतलब वो पहले से भी आवाज़ आ रही है, उसको बड़ा उसको मॉरली अच्छा नहीं शुमार किया जा रहा, चाहे बैक पर भरल जो हकीकत हो वो नहीं हम उसके ऊपर जा रहे, लेकिन उसके बावजूद वो जजेस उस बेंच का हिस्सा ज़रूर होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी काफ़ी उसके अंदर थी। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी लगा है कि हुकूमत पहली दफ़ा कुछ फैसले करने के मूड में नज़र आ रही है और कुछ जंग करने के मूड में नज़र आ रही है। ज़ाहिरी बात है किसी के इख्तियारात के अंदर कमी बेशी पाकिस्तान में ख़ुसूसन जो बड़े ताकतवर इदारे हैं उनके इस तरह की वो करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। उसके बाद जो हालात पैदा होते हैं वो हम सब इसका माजी में भी अच्छी तरह से मुशाहिदा कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन अब इसके पीछे अब वो वाली शायद जो पहले ये होता था कि पार्लियामेंट अपने आप को स्टैम्प की तरह शो करती थी, तो अब वो शायद माहौल नहीं होगा। अब देखते हैं कि आज ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या मतलब नेक्स्ट फॉरवर्ड प्रोसीडिंग्स होती हैं, फैसला आता है नहीं आता है, समाअत मुकम्मल हो जाती है नहीं होती। लेकिन आज ये वाली जो चीज़ है ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी उसके अंदर होगी, क्या कहें कि इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ शवाज़ सुनाई देगी। अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो जो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तरर साहब ने एक बात की है, वो ये की है, उस बात को इग्नोर नहीं है कि हमें मतलब हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, और ये जो हम किसी की उसके ऊपर ये इस तरह नहीं करेंगे। तो अब ये जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि ये दबाव कहाँ से है। एक बार फिर पार्लियामेंट को कौन डायरेक्ट करना चाहता है। अब की बार शायद जिस तरफ आम हालात में लोगों की नज़र जाती है, शायद अब ये वाला जो वो मतलब कहें कि ताकत का मरकज़ है, शायद वो नहीं है। अब इसका ताल्लुक भी जो कहें कि सियाने कह रहे हैं, वो सियाने शायद इसका ताल्लुक बतला रहे हैं कि ये इसका ताल्लुक शाहराह दस्तूर से है, और ये चीज़ जो है वो इस दफ़ा शाहराह दस्तूर से की जा रही है कि कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दी जानी चाहिए। तो अब बहरहाल आज की जो सुबह है, क्योंकि जिस वक्त अब हम ये व्लॉग कर रहे हैं तो अभी दोबारा केस की समाअत भी नहीं हुई, इसको देखा जाएगा। अच्छा, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो ही क्योंकि वफाकी कबीना के इजलास के बाद इमरान खान साहब का खिताब था जो बेशतर चैनल्स के ऊपर, अब खान साहब बहरहाल उस तरह की वो नहीं मिल रही एडवर्टीज़मेंट जो उनको 2014 से 2018 तक मिलती रही, और फिर वो अपनी हुकूमत में भी अब खान साहब के लिए वो उन्होंने बिल्कुल खुलेआम एक बार फिर फ़ौज को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा जी मेरी हुकूमत गिराई है अमेरिका और बाजवा ने मिलकर, जनरल बाजवा और अमेरिका ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई है। और अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात थी कि इमरान खान साहब क्योंकि अपनी बात पर भी नहीं रहते, अपने मौक़िफ़ पर नहीं रहते, ये बहरहाल उनके यहाँ तो ये है कि यू टर्न एक बड़े लीडर की निशानी होती है। अब यही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जनरल बाजवा साहब ने करवाई थी, जो नैब के केसेस चल रहे थे नून लीग के खिलाफ, ये जनरल बाजवा साहब हैंडल कर रहे थे, और जनरल बाजवा साहब की मर्जी के ऊपर किसको रिहा करना है, किसको कैद करना है, ये मामला चल रहे थे। ये इमरान खान साहब की ज़बान ने अदा किए ये अल्फाज। लेकिन अब कह रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ को लाने में जनरल बाजवा साहब जो है ना वो बड़े ताले थे। उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ जो है ना वो आपसे बड़ा जीनियस है। ये इमरान खान साहब अब कह रहे हैं, कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ जनरल बाजवा को पसंद है। सर आप कभी एक साइड पर तो खड़े हो जाए। अब 72-70 साल की उम्र से आप गुजर चुके हैं, और इस वक्त आप कह रहे हैं जी मेरे जैसा कोई सादे कमीन और रियासत मदीना के उसका जो आप कर दें कि भाई आप अपने किसी एक बयान पर तो आप कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को सालों की जेल कराई है, और जनरल बाजवा साहब ने ही शहबाज शरीफ के केसेस चलवाए, तो अब आप कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ तो जनरल बाजवा का मंजूर नज़र है, वो उसको पसंद था, वो चाहते थे। तो सर जी अच्छा, फिर दूसरी चीज़
जब आपसे फिर आपने इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल बाजवा साहब ने जो हुकूमत मेरी गिराई है वो दो, एक तो आपने फिर दोबारा से हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, फिर आप अमेरिका को भी साथ हटेंगे कि ये तो सीधी सीधी आप बतला रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी गद्दार है। ये दूसरे मुल्क के साथ मिलकर अपने मुल्क की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, अपनी हुकूमत को इन्होंने गिराया। ये खुले आम, ये वाज़ेह तौर पर आपने जो है इल्ज़ाम लगाया है। ख्वाब जो भी बाद में लफ्ज़, जिस तरह आप डल्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादिक, इसके ऊपर बाद में आप चेंज कर लेते हैं अपना मौक़िफ़, लेकिन आप बिल्कुल 100% ये बात फ़ौज के ख़िलाफ़ करते हैं और आपके कारकुन भी यहीं से सबक लेकर वो आगे, आप फिर अगर शेर की बात करते तो आपके कारकुन फिर सवा शेर की बात करते हैं। अब भी आप मौजूदा आर्मी चीफ को भी, क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूट्रल्स का भी किरदार है, न्यूट्रल्स अभी भी इनके साथ मिले हुए हैं और ये जो कुछ हो रहा है न्यूट्रल्स की उसके साथ हो रहा है, तो जनाब फिर आप शिकवा करते हैं कि मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। तो इन हालात में किस तरह मतलब ये चीज़ आगे बढ़े।